कैसा हो, राम सिंह तंवर जैसा हो, अरविंद केजरीवाल गम सिंह तंवर जिंदाबाद जिंदाबाद। अरविंद केजरीवाल। देखिए, मैं एक तो उनकी टीम में नहीं था। मैं आम आदमी पार्टी से हूँ शुरू से ही। मैं फाउंडर मेंबर हूँ। मैंने 2017 में यहाँ से निगम का चुनाव भी लड़ा हुआ है और मैं उनके साथ इसलिए था क्योंकि वो विधायक हमारी पार्टी के थे। तो हमारे जो क्षेत्र की जो आयनगर की समस्याएं थे उनको लेके हम उनके पास जाते थे कि जी पानी की समस्या है, पीने के पानी की है, गंदे पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। और मैंने तो कई लाइव आके भी एक बार उनका सवाल उठाया विधायक जी पे, जब हमारे विधायक थे उस समय। जब मैंने जो फेज 4 की तरफ जो नाला बना उसका विषय उठाया लाइव चला के फेसबुक पे, आप कभी देखना, मेरा लिंक होगा मैं आपको भेज दूंगा कि ये जो नाला इसका लेवल ठीक नहीं है, गलियां ये डूब रही है, गंदे पानी की आप निकासी। तो वो कहने लगे नरेश जी मैं लंदन जा रहा हूँ, मैं आऊंगा, मैं देखूंगा। वो देखते नहीं थे बिल्कुल भी आके कई चीजों पे। उन्होंने अनदेखा किया बहुत ज्यादा आयनगर को, और आयनगर में गंदे पानी की निकासी नहीं हो पाई 10 साल में। जो सेंट्रलाइज चीजें थी, जो हमारी दिल्ली सरकार की चीजें थी, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, मोहल्ला क्लिनिक हमारे यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी ने 3 मोहल्ला क्लिनिक दिए, एक सीवंसा चौक पे, एक जीवन में, एक अम्बेडकर पहाड़ी पे। तो जो केजरीवाल की जो चीजें थी, जो दिल्ली सरकार की चीजें आनी थी, वो सब चीजें उन्होंने वहां से दी, चाहे बिजली फ्री हो, चाहे पानी की कोई हो। लेकिन जो हमारे स्थानीय विधायक थे, जो यहाँ के लोगों की समस्याओं को सुनते, उन्होंने उन चीजों पे कोई काम नहीं किया। हमने भी बहुत भागदौड़ की, बहुत कोशिश की, जब जाके थोड़े बहुत फंड आए, बजट आए, गलियों को हमने खुद जाके पैमाइश कराई, सब चीजें। लेकिन उनके कई चीजें अच्छी नहीं हुई क्योंकि ठेकेदार जो थे उन्हीं के संपर्क में थे, और चीजें गलत हुई। गंदे पानी की निकासी ढंग से नहीं हो पाई, पीने के पानी पे कोई काम नहीं हुआ। जो आज हमारी जो सोनिया विहार का पानी जहां था वहीं था, बल्कि उससे भी कम हो गया। हमें जो विधायक जी ने आज भी 10 साल बाद गली और नाली और गंदे पानी की निकासी पे छोड़ दिया, जबकि 10 साल में कोई शिक्षा पे या फिर कोई हॉस्पिटल हो, कोई बारात घर हो, आयनगर इतना बड़ा है, 2.5 लाख की आबादी है, कोई बारात घर नहीं हमारे यहाँ नहीं बना पाए वो इस 10 सालों में। ना कोई छोटा जच्चा बच्चा केंद्र बना पाए, कोई हॉस्पिटल, कोई डिस्पेंसरी, कोई ऐसा काम नहीं कर पाए अपनी तरफ से, कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं ला पाए कि सोनिया विहार पे कोई यूजीआर बनाया हो, कोई प्लांट बनाए, कोई ऐसा जिससे कि लोगों को यहाँ पे सुविधा मिल पाए। जो लोगों ने उन्हें जिताया, जनता ने आम आदमी पार्टी केजरीवाल के नाम पे जिताया। विधायक जी की कोई अपनी पर्सनल वो छवि नहीं थी कि वो अपनी छवि पे जीते। जो केजरीवाल की जो पॉलिसी थी, बिजली फ्री या पानी फ्री या महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री या मोहल्ला क्लिनिक से लोग दवाइयां ले रहे थे, उन्होंने देखा। उन्होंने स्कूलों पे काम किया हमारे शिक्षा मंत्री ने। तो जो चीजें उनकी तरफ से हुई उन पे लोगों ने वोट करके ये जो है उनको वो दिया। अब इस बार उनको लग रहा था कि मैं बिल्कुल नहीं जीत पाऊंगा, तो वो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए, भाजपा में। और आम आदमी पार्टी को धोखा देके जिस टाइम हमारे अरविंद जी लड़ रहे थे उस टाइम पे वो छोड़ के चले गए। तो वो तो एक जनता से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने अपने काम, अपने बिजनेस, अपनी चीजें। आप मैं उनके साथ रहा हूँ। 11 बजे के बाद विधायक जी नहीं मिलते थे, 11 बजे के बाद विधायक जी नहीं मिलेगी, जनता चाहती थी, या हफ्ते में 3 दिन मिलेंगे। आप विधायक बने हो, जनता ने आपको चुन के विधायक की जॉब दी है, आप कोई बिजनेसमैन नहीं हो। लेकिन उन्होंने बिजनेस पे ज्यादा ध्यान दिया और हमारे क्षेत्र की जनता पे इतना ध्यान नहीं दे पाए वो 10 साल। ये तो हमने भी देखा है। और हम आम आदमी पार्टी के विधायक के कोई पर्सनल बोल। छतरपुर की जो समस्या है उसको लेकर के हम लोगों ने भी कई बार खबर की। जी अब जब सरकार की बीजेपी में चले गए और जी इन समस्याओं के बाबत जब उनसे बात हो रही है, जी तो उनका ये कहना है कि जब तक मैं आम आदमी पार्टी के था जी मुझे काम नहीं करने दिया था और इस वजह से जनता 10 साल तक परेशान थी। जैसे ही मैं बीजेपी में आया जितने भी पेंडिंग काम थे सारे शुरू हो गए। सांसद कोटे से करोड़ों रुपए का फंड आ गया और छतरपुर की जो काम पेंडिंग थे बीजेपी में आने के बाद वो लगातार बहुत तेजी से हो गए। ऐसा कुछ नहीं, आम आदमी के आरोप है कि वो लोग नहीं कर रहे। ऐसा कुछ नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने आयनगर के अनऑथराइज कॉलोनी के लिए बहुत बजट दिया, 50 से 60 करोड़ रुपए गलियों के लिए दिए गए। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है, 25 करोड़ रुपए उसके लिए दिए। केजरीवाल जी ने कैसे काम, बंद रोड के लिए दिए, संडे मार्केट रोड के लिए, नाले के लिए फंड दिया। लेकिन वो ढंग से काम नहीं कर पाए, वो लोगों के बीच में नहीं आए, उन्होंने काम को नहीं देखा कैसे काम हो रहा है, क्या हो रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले कई चीजों के बजट आ चुके थे, उन्होंने जानबूझ के काम को रोका कि आम आदमी पार्टी को बदनाम करके जाऊं। लोग पानी में गिर गिर के मरे, संडे मार्केट के भी इतना बुरा हाल रहा, बेचारे लोग, स्कूल के बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग गिरे। उनको ये ध्यान नहीं आया कि मेरे क्षेत्र की जनता, इन्होंने मुझे जिताया है, मैं जाके इनके सुख दुख में इन खड़ा हूँ, इस संडे मार्केट को ठीक कराऊं, कम से कम टेम्परेली कोई समाधान निकालो। चलो अभी कुछ नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो आए भी नहीं यहाँ देखने के लिए। इतना बुरा हाल रहा लोकसभा चुनाव में, उन्होंने जानबूझ के ऐसी चीजें की, जबकि बजट पहले आ चुका था कई चीजों का, चाहे बंद रोड हो, चाहे संडे मार्केट हो, चाहे कई चीज। लेकिन उन्होंने जानबूझ के कामों को रोका कि मैं लास्ट में जब मेरा चुनाव होगा तब करूंगा। लोकसभा चुनाव में उन्होंने जानबूझ के परेशान किया। आम आदमी, उन्हें पता था कि मुझे आम आदमी पार्टी छोड़ के जानी है, तो इसको बदनाम करके जाऊं पार्टी को, और वो बीजेपी में चले गए आज। और केजरीवाल जी ने बहुत बजट दिया उनको, कोई कमी नहीं छोड़ी। जब भी वो आयनगर के लिए बजट मांगते थे कभी मना नहीं किया। ये खुद उनके पुराने आप भाषण सुनोगे तो उन्होंने बोला है कि मैं अरविंद जी के पास जाता हूँ, आयनगर के लिए बजट के लिए बोलता हूँ, तो वो कभी मना नहीं करते।
तो क्षेत्र की जनता, उन्होंने लाखों के होर्डिंग लगा दिया आज भाजपा में जाते ही, कभी आम आदमी पार्टी में तो नहीं लगाए लाखों के होर्डिंग। और जनता बेचारी गिरती रही, मरती रही, उनके लिए कुछ काम नहीं किया उन्होंने। लाखों में उनके गंदे पानी की निकासी निकाल देते उन लाखों रुपए में। तो वो चीज उन्होंने जनता के लिए नहीं किया। आज जनता उनको जवाब देगी इस चुनाव में, जनता बैठी है। अच्छा, आप जनता के बीच में जाते हैं और इस बात को जब समझाएंगे, जनता ये सवाल पूछ सकती है कि हमने 10 साल के कार्यकाल कुछ महीने अगर हटा दें तो आम आदमी पार्टी के साथ है। जी, अगर जो आरोप लग रहा है तो आरोप पार्टी के लिए क्यों ना, क्योंकि कुछ ही महीने वो दूसरी पार्टी में है, शुरू से लेकर अंत तक तो आम आदमी पार्टी के साथ है। जी जी, अगर जो दिक्कत होती है तो पार्टी को रिपीट नहीं कर दूसरे कार्यकाल। देखिए, जो पार्टी है, पार्टी की कोई गलती नहीं, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। पार्टी की जनता को कैसे समझाएं? जनता को हम यही समझाएंगे, जनता के बीच में, क्योंकि जनता के बीच में हम जाते रहे लगातार। ऐसा नहीं हम जनता के बीच में कभी नहीं जाते। हम हमेशा अपने वार्ड में अपनी जनता के बीच में, चाहे चुनाव हारे जीते, मैंने चुनाव लड़ा हारा, लेकिन फिर भी मैं रहा जनता के बीच में। जनता के जनता हम फेस इसीलिए करते हैं क्योंकि जनता को हम साथ लेके कई बार विधायक के पास जाते रहे कि जिनके ये काम है। जनता जानती है कि हमने विधायक से अप्रोच किया, वो जानते हैं कि नरेश जी ने खूब जा जाके बोला कि विधायक जी के ये काम है या वो काम है, लेकिन विधायक जी उनको हाँ जी करते करते ऐसे करते करते उन्होंने टाइम निकाला। और जो उस समय दूसरे जो 5 साल थे, उस समय जो पहला 5 साल था, उसमें यही लगा लोगों की शायद अगले 5 साल में काम करें, क्योंकि अरविंद जी ने अच्छे काम किए तो जनता ने। और फिर उस समय कोई कैंडिडेट ऐसा कोई बढ़ चढ़ के टिकट एक आदमी मांगा होगा, नहीं मिला, ऐसा कुछ हुआ होगा। लेकिन अब जब हमारे पास अच्छा कैंडिडेट ब्रह्म सिंह तंवर जी आ गए तो हमें दिक्कत ही नहीं है। अब उनकी जरूरत ही नहीं है पार्टी को, जब एक अच्छा प्रतिनिधि होंगे। जी, आम आदमी पार्टी के नाम विकास देना है जी, ब्रह्म सिंह तंवर जी प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं आपके। जी, क्या लगता है कितनी उम्मीद और कितना क्षेत्र को भरोसा है जी, कि ब्रह्म सिंह जी के आने के बाद इन समस्याओं का निदान मिलेगा? और आप आम आदमी पार्टी के बता रहे कि पुराने कार्यकर्ता हैं, जी, तो आपका उत्साह कितना बड़ा ऐसा चेहरा है? देखो, ब्रह्म सिंह जी का जो, मैं अभी ब्रह्म सिंह जी से जुड़ा हूं मैं, और लेकिन मैं उनके बहुत पहले से सुनता हूं। और मैं अभी भी जब उनके कभी घर गया कई बार, तो उनके यहाँ हमेशा 300-400 लोग रोज आते हैं उनसे, और वो बैठते हैं लोगों। वो चुनाव जीते हुए नहीं है, सीट पे नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने घर पे ऑफिस खोल रखा है, जनता की समस्याओं को सुनते हैं, बैठते हैं, और बहुत लोग उनके पास आते हैं, मैंने देखा है। जबकि हमारे विधायक तो 11 बजे के बाद मिलते ही नहीं थे कोई वो। और ब्रह्म सिंह जी लगातार जीते हैं कई बार। वो जीते क्योंकि काम की वजह से। और जब वो जीते थे तब इतना बजट और फंड कई चीजें नहीं रहती थी। लेकिन जो हमारे करतार जी, उन्होंने अपने पर्सनल काम ज्यादा किए। उन्होंने फार्म हाउस वगैरह, कॉलोनी वगैरह, अनऑथराइज कई चीजें ऐसी उन्होंने अपने वो चीजें करी। उन्होंने जनता के कामों पे बहुत कम ध्यान दिया। आप भी देख रहे हो, जनता के बीच में बहुत कम आए वो। इस 5 साल तो बिल्कुल नहीं आए जो ये गए 5 साल। जनता बेचारी उनके घर जा जाके घूम घूम। और ब्रह्म सिंह जी सीट पे ना रहते हुए भी लोगों की सुनते हैं, उनके काम करवाने की कोशिश करते हैं हमेशा से। आप कभी भी देख लो, आज भी उनके घर पे चले जाओ तो लोगों की आपको भीड़ मिलेगी हमेशा। तो ऐसा हर प्रतिनिधि के वहां नहीं मिलता। और भी बहुत विधायक रहे हैं तो हार गए, उनके घर पे आप देखो कोई नहीं मिलता, ताले लग जाते हैं। लेकिन ब्रह्म सिंह जी के यहाँ पे हमेशा लोग आते जाते हैं, उनका हमेशा ऑफिस खुला रहता है। तो इसलिए हमें उत्साह है कि एक अच्छे इंसान हमारी पार्टी में आए। और